वीडियोस तो देखे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्स आपके रिश्ते के लिए क्या सोचती है या आपके ताज़ा हालात क्या है रिश्ते के। एक कार्ड आया है इनोसेंस। तो डिवाइन आपके प्यार को बहुत ही इनोसेंट मानते हैं, मतलब आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, दोनों तरफ से आपका प्यार प्योर है। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि अ, मतलब आपने प्योरली इंटेंशन से उनसे प्यार किया अपने पार्टनर से, और उन्होंने भी प्योरली इंटेंशन से आपसे प्यार किया। मतलब दोनों की इंटेंशन प्योर थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। आपके बीच में जो भी अट्रैक्शन था, प्यार था, बातें हुई, मुलाकातें हुई, तो उसमें कोई खोट नहीं था कि वो आपका यूज़ करना चाहते हैं या आप उनका यूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं थी आपके प्यार में। फिर अगर आप आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपसे वो बात नहीं कर रहे, या कुछ भी हुआ है, आपका ब्रेकअप हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो क्यों हुआ है तो जब और कार्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या ब्रेकअप हो चुका है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आप अपने पर्सन को गलत समझ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, तो आप अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि हालात ऐसे थे कि ये सिचुएशन बनी। तो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, फिर टैरो से उनको वेरीफाई करेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो यही है कि वो बहुत इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं थी, तो गाइस उनको माफ़ कीजिए। बाकी कार्ड्स निकलेंगे और पता चलेगा कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। और रेस्ट एंड रेजुवेनेशन और कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर। डिसीट। मैन होल्डिंग अ कॉइन। द सन। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो मुझे यही पता चल रहा है कि अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने में मस्त है। जो आपके बीच में हुआ उसको वो एनालाइज कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ों से वो थक चुके थे। मेरे ख्याल से आपका जो रिश्ता है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इस रिश्ते का, कि इसको कैसे बेटर बनाया जाए। मैजिशियन का कार्ड है, तो मे बी वो कुछ ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ करें कि जिससे सब कुछ सही हो जाए। डिसीट, धोखा तो हुआ है गाइस, आपकी लव लाइफ में धोखा हुआ है, और वो उस धोखे की वजह से ही मे बी आपसे बात ना कर रहे हूँ, शर्मिंदा हैं, और उनकी तरफ से ही हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं थी। मे बी जो उनका जो
प्रोफेशनल लाइफ है वो सही नहीं चल रही थी, इसलिए अभी वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो ब्लॉक करके बैठे हैं। वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, और अगर आपसे उन्होंने शादी के वादे किए थे तो उस पर अभी वो फोकस नहीं कर रहे। लेकिन आपका जो फ्यूचर है, वो जो सन आया है यहाँ इस कार्ड में, इसका मतलब ये है कि वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाऊं, और इस रिश्ते के बारे में भी वो सोच रहे हैं। मतलब इस रिश्ते को वो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। मतलब चाहे वो आपको बोले या ना बोले गाइस कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, मे भी शर्मिंदा हो या उन्होंने ऐसा कुछ किया हो क्या वो आपसे आँख ना मिलाना चाह रहे हो, या फिर उनके अंदर कुछ गिल्ट हो, आँख से आँख ना मिला ना पा रहे हो, ये कह सकती हूँ मैं। तो फ्यूचर तो है गाइस, बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। इस रिलेशनशिप के बारे में वो बहुत सोचते हैं। उन्होंने जो धोखा दिया है वो भी सोच रहे हैं, अपने करियर पे भी फोकस है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरा करियर सक्सेसफुल हुआ तभी सब सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, आपको वो एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। तो चलिए और क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरो से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया है यहाँ पे? फोर ऑफ सोर्ड्स, डिसीट की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ कप्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और दी सन क्यों आया है? टेन ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है दी स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे जो आपकी पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ वो ये है कि इस कार्ड के नीचे रेस्ट एंड रेजुवेनेशन के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी उनके पेरेंट्स हैं, कोई ऐसी लेडी है जो उनको रोक रही है, मे बी उनकी मदर फिगर हो सकती है, ये उनकी मदर या पेरेंट्स हो सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो अपने करियर पे ध्यान दें। अब जो भी वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं अभी वो ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और मैजिशियन एंड द मिरर के नीचे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये इसलिए आई है क्योंकि अभी जो उन्होंने किया पास्ट में आपके साथ, मैं भी आपके साथ वादे किए हूँ, लेकिन उनको वो अपने फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से जो भी उनको सपोर्ट नहीं मिला, जो भी उनकी सिचुएशन हुई उसकी वजह से अभी वो काफ़ी दुखी हैं। अब मतलब ऐसा हो रहा है कि बस अब तो मतलब चारों खाने जिसको कहते हैं ना, बस हो गया अब तो काम, अब मुझसे और नहीं होगा। एक मैं चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं आपके पार्टनर कि कहीं से चमत्कार हो जाए। मतलब सब कुछ तबाह हो गया है, बस अब तो एंजल से, भगवान से, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। डिसीट के नीचे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? आपको धोखा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन आपको वो
चेज करते हैं सोशल मीडिया पे। मे बी रॉन्ग नंबर से आपको कॉल मैसेज करते हो, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो सोशल मीडिया पे किसी फेक साइट से, फेक नाम से या आईडी से आपको चेज करते हो, आपको आपके फोटोज देखते हो, रॉन्ग नंबर से आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हो, आपके फ्रेंड्स से, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या रिलेशन में जो अगर आप मतलब आप सेम कास्ट से हैं, आपके अगर रिलेटिव सेम हैं या नहीं भी हैं, जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनको आप भी जानते हो वो भी जानते हैं, फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपके बारे में वो पता करते हैं। तो और कुछ ना कुछ उनके पास है, ऑफर है आपके लिए, आना चाहते हैं, पर बात कैसे करें, शुरुआत कैसे करें ये नहीं पता। बिजी हैं अपने करियर में, लेकिन उनके पास आपके लिए एक ऑफर है, रुके हुए हैं, मे बी वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो अब अच्छी है, पहले नहीं थी, पहले वो मे बी स्टूडेंट थे या फिर अगर वो जॉब में भी थे तो उनका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब मे बी वो स्टेबल हो चुके हैं और उनके पास आपके लिए ऑफर है और वो इसलिए छोड़ के गए थे ताकि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। और उन्हें पता है कि जब अगर शादी होगी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब वो पूरा फ्यूचर देखते हैं, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा ही ना। और बॉटम ऑफ डेक जो आया है वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं या उन्हें स्ट्रेंथ मिल गई है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं और उन्हें स्ट्रेंथ मिल चुकी है और जल्द ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने ज़रूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज भी देख लेते हैं उनके। मैसेज है आई मिस यू, वो ये मैसेज दे रहे हैं। एक और ले लेते हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, मे बी थर्ड पार्टी जो है उनकी कार्मिक पार्टनर है, मतलब किसी वजह से कार्मिक पार्टनर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मे बी उनकी जॉब हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स ही उनके कार्मिक पार्टनर है, मतलब कार्मिक हो सकते हैं पेरेंट्स उनके, मतलब कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई और गर्लफ्रेंड हो या शादी हो चुकी हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके प्यार के बीच में आ रही है किसी भी रीज़न से, या तो वो जॉब हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनके परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार अड़ंगा लगा रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, या उनका खुद का माइंड हो सकता है। या अगर आप अपने आप से रेजोनेट कीजिएगा कि थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ में कौन है या कार्मिक पार्टनर, क्या उन्होंने आपको किसी और के लिए चीट किया था या उनकी शादी हो चुकी है, तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। तो जैसे आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपको बेटर पता है, तो यानी कि इसका मतलब कार्मिक पार्टनर निकल के आया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। आप देख लेते हैं और आपको डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। Help on the way. Help is on the way. You will get answer to all your questions. Do not worry, you will soon receive help.
अगर आपने भगवान से कुछ आंसर्स मांगे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, आप इतना उनसे प्यार करते थे, आपका फिर भी ब्रेकअप हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने धोखा दिया, तो जो भी आपके माइंड में है ना, तो उसके आंसर आपको जल्दी मिलेंगे और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपके आंसर जल्दी मिलेंगे। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और मैं जो शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ वो भी आप ज़रूर देखिए। तो चलती हूँ, टेक केयर, बाय।